हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल वर्ल्ड के एपिसोड 5 में, जिस पे हम बात करेंगे चैप्टर 4 यानी ज्ञान योग की। ज्ञान तो वो अर्थ है जिसे हम जीवन भर किसी न किसी तरीके से प्राप्त करते रहते हैं, यानी कि द एक्ट ऑफ गेटिंग नॉलेज फ्रॉम सराउंडिंग और फ्रॉम ईच एंड अदर। और इसी योग को श्री कृष्ण ने इस गीता के थ्रू हम सबके ओर पहुंचाने का प्रयास किया है। पहले तो आप ये समझिए, ज्ञान हमें ज़िंदगी में दो तरीके से मिलती है, एक नीति से और एक स्वाभाविक से। नीति ज्ञान का अर्थ होता है जब हम पढ़ के या किसी से या किसी को देखते हुए जब हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो उसे हम ज्ञान नीति योग कहते हैं। और जो हमारा उस ज्ञान को प्राप्त करते हुए हमारा जो स्वभाव जैसा भी बन जाता है उसे हम स्वभाव ज्ञान कहते हैं। अब इस ज्ञान को श्री कृष्ण ने यहाँ क्यों समझाया है, इसको समझिए। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बाकी इससे पहले तीनों योग से परे है। ये हमारे अंदर है, हमारे आसपास है, पर हम इसे किस तरीके से अपने ऊपर उतारते हैं ये हम पे निर्भर करता है। जैसे अर्जुन के सामने खड़े हुए उनके दुश्मन यानी कौरव ने अपने जीवन में जो भी संदेश या बाहर से जो भी अपने जीवन में जिस प्रकार का भी ज्ञान उतारा, वो आज इस रणभूमि में उनके दुश्मन हैं। और जो पांडवों ने अपने अंदर जिस ज्ञान को उतारा वो उनके सामने है। और ये तो हम भी जानते हैं कि रणभूमि में जीत किसकी हुई थी, पांडवों की। आखिर जो उनका ज्ञान था उन्होंने उस तरीके से अपने अंदर उतारा। तो इसी तरीके से हम परिस्थितियों में कुछ भी कर लें या कितनी भी कठिन चीज़ें आ जाएं, तो हमें अपनी इंद्रियों को अपने वश में, यानी कि अपने अंदर की स्टेबिलिटी को बिना खोए हुए ज्ञान को सही तरीके से प्राप्त करना चाहिए। अर्जुन को उस मैदान में उसी ज्ञान को फिर से दोहराने की अपने अंदर वो क्षमता जगानी थी, जिस क्षमता से वो उस रणभूमि में खड़ा होकर अपने दुश्मनों का सामना कर सके और अपने ही अपनों पे वार कर सके। तो श्री कृष्ण ये ज्ञान के योग्य से हमें समझाते हैं। ज्ञान ये वो स्वभाव है जो हम पर ही निर्भर है कि हम इसे किस तरह, कैसे और कहाँ से उतारते हैं। तो आइए साथ में बोले जय श्री कृष्ण। अब हमारी ये परंपरा है जो ज्ञान की, वो कभी ना अंत होने वाली है और इसका अंत भी नहीं होना चाहिए। आखिर इसी ज्ञान के चलते तो हम अपने जीवन में क्या सही है क्या गलत है इस हर एक चीज़ को समझ पाते हैं। और यही श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं। जो इन चीज़ों पे संतुलन ना बना पाए, उस योग को ना समझ पाए, तो वो गड़बड़ा जाता है और वो अपना जन्म जन्म बर्बाद कर देता है। तो आप देखना है अब आपको कि आपको सही राह चलनी है, संतुलन रखना है, अपनी इंद्रियों पे वश पाना है कि आपको कहीं किसी और को देख के या स्वभाव बनाना है किसी और तरीके का, और कौरवों की तरह अपने नाश का कहानी खुद रचनी है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो के अंत में आती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, छोटों तक पहुँचाइए, ताकि छोटे से छोटों को गीता की गरिमा का ज्ञान मिल सके। तो इसी के साथ जय श्री कृष्ण।